एट ग्रेड कक्षा 6 गणित अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना। तो पहला प्रश्न है, संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना हो एक संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर कहलाती है। भाज्य और अभाज्य संख्याओं को उदाहरण देकर समझाइए। तो वे संख्या भाज्य संख्याओं में लिखना है, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण 10 और 12। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं वह संख्या ही होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। उदाहरण 3 और 5। 24 के सभी गुणनखंड लिखिए। तो ये है 24 का गुणनखंड 1 गुणे 24, 2 गुणे 12, 3 गुणे 8 और 4 गुणे 6। अतः 24 के गुणनखंड बन जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। संख्या 7 के प्रथम 5 गुणज लीजिए। इसका मतलब 7 का पहाड़ा लिखना है। 7 गुणे 1 बराबर 7, 7 गुणे 2 बराबर 14, 7 गुणे 3 बराबर 21, 7 गुणे 4 बराबर 28, 7 गुणे 5 बराबर 35। अतः 7 के प्रथम 5 गुणज बन जाएंगे 7, 14, 21, 28 और 35। संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में से दो अंक 1 और 3 हैं। 100 तक की संख्याओं के ऐसे सभी युग्म ज्ञात कीजिए। तो 100 तक की अभाज्य संख्याएं लिख लीजिए जी। 100 तक की अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, एक तो विशेष संख्या होती है, तो यहाँ लिखना है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। इनमें समान इकाई वाली संख्याएं वाली अभाज्य संख्याओं के युग्म जो लिखने हैं, एक तो 17 और 71 है, दूसरा है 37 और 73, चौथा है और तीसरा मतलब अगला है 79 और 97। अब विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं। तो 1000 नंबर 1 है 5445। तो इसमें दाएं से शुरू करना है। विषम स्थानों के अंकों का योग अर्थात 5 धन 4 बराबर 9, सम स्थानों के अंकों का योग बराबर 4 धन 5 बराबर 9। अंतर ले लीजिए, 9 में 9 घट गया शून्य, अर्थात जिसमें शून्य आ जाएगा वह संख्या अर्थात 5445 11 से विभाज्य है। दूसरा लेते हैं 1331। तो दाएं से लेते हैं विषम स्थान के अंकों का योग, तो हो जाएगा 1 धन 3 अर्थात 4। सम के लेंगे तो 3 धन 1 4। अंतर लेंगे तो इसमें भी शून्य आ गया, अर्थात यह संख्या भी 11 से विभाज्य है। और अगला लेते हैं 5081। तो विषम लेते हैं 1 धन 0 1, सम लेते हैं 8 धन 5 13। अंतर हो गया 1 ऋण 13 है अर्थात ऋण 12 है। तो ये पूरा पूरा ना तो शून्य है ना 11 है, अर्थात ये 11 से विभाज्य नहीं है। अगला लेते हैं 35 और 50 के सार्व गुणनखंड कीजिए। तो 35 का लेते हैं जी, पहले तो गुणनखंड लेंगे तो 1 और 35, 5 और 7। 50 के लेंगे तो 1 और 50, दूसरा आएगा 2 और 25 और तीसरा है 5 और 10। अब इनको अलग अलग लिख लीजिए। 35 को लिख लीजिए तो 1, 5, 7 और 35। 50 को लिख दीजिए 1, 2, 5, 10, 25 और 50। तो सार्व गुणनखंड होते हैं इन दोनों में जो मिलता हो, तो इधर 1 मिल रहा है और 5, अर्थात 1 और 5 इनके सार्व गुणनखंड हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, एक संख्या 5 और 12 दोनों से भिन्न विभाज्य है, किस अन्य संख्या से वह संख्या सदैव विभाजित होगी? तो दी हुई संख्या 5 और 12 के गुणनफल से विभाजित होगी, अर्थात अतः 5 गुणे 12 अर्थात 60। यह संख्या सदैव 60 से विभाजित होगी। अगला प्रश्न है 12, 16 और 28 के महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए जी। पहले 12, 16 और 28 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, इनको लिख दीजिए। 12 के आएंगे 2, 2, 3, 16 पर है 2, 2, 2, 2, 24 पर है 2, 2 और 7। इसमें 2 पहला तीनों में है, दूसरा 2 भी तीनों में है, तो इनका मासा हो जाएगा 2 गुणे 2 अर्थात 4। 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। तो 18, 24 और 32 का ये लघुत्तम लेना है और इनका लासा आ गया
2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 इन सबको गुणा करने पर आता है 288। तो अब अगला लिखना है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या चूंकि 1000 है तो 1000 में 288 का भाग दे दीजिए। 3 बार गया लेकिन इसमें बच रहा है शेष 136। तो जो हमारी संख्या होगी वो 1000 में 136 पहले घटाएंगे और उसमें 288 जोड़ देंगे, क्योंकि अगर नहीं जोड़ते हैं तो 3 अंक में बदल जाएगी। तो हमें चाहिए 4 अंक की, तो 1000 में 136 पहले घटा देंगे, उसमें जो आएगा 288 जोड़ दिया, आ जाता है 1152, अर्थात वह संख्या है 1152। इसी में लेते हैं अध्याय 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। तो ज्यामिति में एक छोटा सूक्ष्म चिन्ह जो एक स्थिति निर्धारित करता है उसे क्या कहते हैं? तो ज्यामिति में एक सूक्ष्म छोटा चिन्ह जो कि एक स्थिति निर्धारित करता है उसे बिंदु कहते हैं। 2 बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता क्या कहलाता है? तो 2 बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता रेखाखंड कहलाता है। यदि एक रेखाखंड एक जैसे AB को दोनों तरफ बिना किसी अंत के विस्तृत किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त आकृति को क्या कहा जाता है? तो यदि एक रेखाखंड जैसे AB को दोनों तरफ बिना किसी अंत के विस्तृत किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त आकृति को रेखा कहा जाता है। यदि 2 रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वो रेखाएं क्या कहलाती हैं? यदि 2 रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। इसी का अगला प्रश्न लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर चाहे उसका उदाहरण दे दीजिए, एक L बना दीजिए, एक M और दोनों काट दीजिए, P पर कट रहे हैं तो लिख दीजिए L तथा M का प्रतिच्छेदी बिंदु P है। अब आगे लिखना है समांतर रेखाओं को समझाते हुए अपने परिवेश से कोई 4 उदाहरण देने हैं इस प्रश्न में। तो जी लिख दीजिए, ऐसी 2 रेखाएं जो आपस में प्रतिच्छेद ना करती हों समांतर रेखाएं कहलाती हैं। उदाहरण में लिख देना है मेज के ऊपरी किनारे, दरवाजे के किनारे, दीवार के आमने सामने के किनारे और किताब के दोनों किनारे। किरण किसे कहते हैं? दर्शाई गई आकृति में किरणों के नाम लिखना है। जी आकृति बनी हुई है पहले से, इसमें लिख देना है केवल। तो किरण में लिख देना है यह एक रेखा का भाग होता है, यह रेखा का एक भाग होता है, यह एक बिंदु से आरंभ होती है और एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होती है। और किरण में लिख देना है OA बराबर OA, ON तथा OB एवं OC। और अगला प्रश्न इसी में दिया हुआ है, निम्न आकृतियों को खुली या बंद वक्रों के रूप में पहचान कर नीचे लिखी तालिका में लिखना। तो ये जी तालिका बनी हुई है, बंद वक्र और खुला वक्र। तो बंद वक्र में पहले से 2 लिखा हुआ है, आप इसमें लिख दीजिए चौथा और छठवां भी बंद वक्र हैं। खुले वक्र में 1, 3 और 5 ये हमारे बंद वक्र हैं। अब अगला आ जाइए खुले वक्र हैं। अगला प्रश्न है, निम्न आकृति में कोणों व शीर्षों के नाम लिखिए। ये पंचभुज बनाया गया है एक आकृति, इसमें ABCDE लिखा है तो कोण लिखना है। कोण हो जाएंगे ABC, कोण का चिन्ह बनाते हुए, फिर BCD, CDE, DEA और EAB। शीर्ष में लिख देना है ABCDE। अब अगला प्रश्न इसी में ले लीजिए कि संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए जो कोण DOE के अभ्यंतर में हैं और EOF के बहिर्भाग में और EOF पर स्थित हैं। तो पहले का उत्तर है कि कोण DOE के अभ्यंतर में बिंदु A स्थित है। दूसरे में लिख दीजिए कोण EOF के बहिर्भाग में बिंदु C स्थित है और कोण EOF पर बिंदु B स्थित है। अब निम्नलिखित आकृतियों के लिए रफ आकृति बनाना है जी। तो ऐसा बनाना है, आकृतियां बनानी हैं। ये रही आकृतियां, आप देख कर बना लीजिए। प्रश्न लिखा हुआ है, बस आकृतियां फिट कर दीजिए। धन्यवाद।